गोरों से नहीं डरे, चोरों से क्या डरेंगे? हम आरएसएस गोड से या भाजपा के वो एजेंट नहीं है। भाजपा की तानाशाही सरकार, साथियों, और महंगाई की बात, ये दो बड़े विषय हैं। नाम जानते हो? क्या राहुल गांधी विपक्ष में वादा रखता है कि देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के प्रश्न पूछ सकता है? चौकीदार, चौकीदार। इन सरकार के खिलाफ हमारे नेताओं के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, जो आवाज उठाई गई, जो बातें हमें बताई गई, उसके लिए निरंतर आप मैं देख रहा हूं चेयर पे बैठे नासिर भाई और पूर्व जो साथी गए हैं बोल करके, आदरणीय शक्ति साहब यही कह रहे थे, अरे लोग चले ना जाएं उठ के, बाकी लोग रह जाएंगे। मैंने कहा सर ये जनता का दर्द है, ये दिल्ली का दर्द लेकर के आए, ये संदेश लेके आए, ये संसद को घेरने जाना चाहते हैं, मोदी लाख जतन कर ले, ये आवाज उठाने आए हैं। और मैं इसके लिए आपका शीश झुका के नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इतनी देर तक यहाँ जनता की और देश की आवाज को अपनी आवाज दी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चीजों के साथ अपनी बात को खत्म जरूर करूंगा। जहां हम देश के अंदर बैठी अहंकारी तानाशाही सरकारों के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं, वहीं पर हम महंगाई के खिलाफ प्रश्न पूछ रहे हैं। लगातार पूर्व वक्ताओं ने आपने बातें रखी, किसी ने किसान पे बात की, किसी ने महिलाओं पे बात की, किसी ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के अंतर बताया, एक से एक हमारे नेताओं ने आकर के फर्क बताया यूपीए 1-2 और उस समय की तानाशाही सरकारों के बीच में। मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इस बोर्ड पे जो लिखा है भाजपा की तानाशाही सरकार, साथियों, और महंगाई की बात, ये दो बड़े विषय हैं जिसको लेकर के मेरे नेता, आप सबके नेता, इस देश के नेता इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हुए। नाम जानते हो? नाम जानते हो? यदि जानते हो तो जोर से आवाज आनी चाहिए। नाम जानते हो? यह राहुल गांधी, और मैं इस मंच से दावे के साथ कहता हूं, वो ऐसा व्यक्ति है जो इस सरकार में इतना मादा रखता है, विपक्ष में मादा रखता है कि देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के प्रश्न पूछ सकता है। ये वो राहुल गांधी की आवाज है। राहुल गांधी वो नाम है निडरता का, जो पत्रकारों से कहता है क्या डरो मत। चौकीदार, चौकीदार, ये नारा देने वाला नेता आज भी लोगों की आवाज उठाता है। कोविड फेलियर में प्रश्न पूछता है, गुजरात मॉडल को उजागर करता है। ये हिम्मत कोई रखता है तो राहुल गांधी हिम्मत रखता है। राहुल जी के वो जवान हिम्मत रखते हैं जिनको 12 सांसदों को सस्पेंड किया गया हो, उसमें से 50% कांग्रेस के सांसद हैं। नासिर भाई वो सांसद हैं, विपुल वोरा साहब वो सांसद हैं, अखिलेश जी वो सांसद हैं जिन्होंने इन सरकारों के सामने घुटने नहीं टेके, माफी नहीं मांगी। सही कहा नासिर भाई, हम लोग गोरों से नहीं डरे, चोरों से क्या डरेंगे? हम आरएसएस गोड से या भाजपा के वो एजेंट नहीं है जो माफी मांग करके आपने मोदी जी को और इन सरकार को, इस तानाशाह सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसानों का मुद्दा, किसान जो हिंदुस्तान भर में आंदोलित थे, अगर उनका मुद्दा संसद के अंदर उठाना अगर जुर्म है, अगर महंगाई का मुद्दा संसद के अंदर अगर उठाना जुर्म है, अगर पेट्रोल डीजल गैस के दाम के बारे में चर्चा की मांग करना जुर्म है, अगर चाइनीज आर्मी जो हिंदुस्तान में घुसपैठ कर चुकी है उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन की मांग करना अगर जुर्म है, अगर पेगासिस का जो मुद्दा था, जो हर एक के लाइफ, जो राइट टू प्राइवेसी को इंट्रोड्यूस कर रहा था, जो हर किसी के फोन में जो जासूसी हो रही थी, उसका मुद्दा उठाना अगर जुर्म है, तो हम तमाम कांग्रेसी ये जुर्म बार बार करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी आज भी पार्लियामेंट के अंदर सारे मंत्री उठ के खड़े होके कह रहे थे, अगर वो 12 लोग माफी मांगेंगे, अपोलॉजी मांगेंगे, तो हम लोग उनको अंदर ले लेंगे, उनको क्षमा करके, उनको माफ करके हम लोग उनको सदन के अंदर रहने का परमिशन देंगे करके। हम लोगों ने यही जवाब दिया कि हम लोग सावरकर के फॉलोअर्स नहीं है, हम लोग गांधी, नेहरू, आजाद, भगत सिंह के हम लोग फॉलोअर्स हैं, हम लोग कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं। कांग्रेस एक आंदोलन है,
कांग्रेस एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। कांग्रेस एक आंदोलन का परिचय है। कांग्रेस इस देश के लिए आंदोलन की देन है। हम लोग आंदोलित होंगे, हम लोग सर कभी भी कटा सकते हैं लेकिन बिल्कुल सर नहीं झुकाएंगे। अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाए तो आपके सामने क्या सर झुकाएंगे। ये तानाशाह के खिलाफ संसद के अंदर लड़ाई लगातार हम लड़ते रहेंगे और इसी तरह से आप अगर हम लोग हिंदुस्तान के सड़कों पे हम लोगों को ताकत देते रहेंगे तो आपकी आवाज लगातार उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।